गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित हिमालय से कविता की अगली पंक्तियों की व्याख्या आपको बताएंगे। इसके पहले हमने कुछ पंक्तियों की व्याख्या आपको बता दी है, आज उसके आगे से बता देते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कर्ण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी सधकता छू ले, मन ले करुणा की थाप नाप, उर में पावस दृग में विहान। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसके प्रति जो भावात्मक अनुभूति का वर्णन करती हैं वही अपने शब्दों में यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि जब उन्होंने महादेवी वर्मा ने जो हिमालय की जो दृढ़ता है, जो खुद में महसूस किया, जो उन्होंने अपनी खुद से अनुभूति की, उसी का वर्णन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी करती हुई कहती हैं कि हे हिमालय, तू एक तपस्वी है, तेरी समाधि कभी नहीं टूटती और सैकड़ों आंधियाँ आकर भी तेरा टकरा कर तुझे हरा कर नहीं लौट जाती हैं। जहाँ तू एक अडिग तपस्वी है, वहीं अत्यधिक कारुणिक हृदय वाला भी है। धूप से जलते हुए धूल कर्ण की व्यथा सुनकर तेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तू सुख से विरक्त और दुख में अविचलित मन वाला है। यह सुख दुख में विरक्ति और समत्व की भावना तेरी उच्चता का घोतक है। कि तेरा जो हिमालय को कहती हैं कि तू एक ऐसी समाधि है जो कि कभी भी हिलता नहीं है, सैकड़ों आंधी आ जाए तो भी तुझे टकरा कर तुझसे वापस होकर चली जाती है। तेरे धूल से तपते हुए कर्ण की व्यथा सुनकर तेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। जब हिमालय पर धूप पड़ती है तो उसमें से जो बर्फ़ पिघलती है, तो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनकर ही निकलेगा। तो उसे ही बोल रही हैं कि जब उस तेरे ऊपर धूप पड़ती है तो तेरे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। सुख दुख में विरक्त की भावना तेरे अंदर की उच्चता का घोतक है। सुख में तू कैसा होता है और दुख में कैसा होता है, यह एक प्रतीक माना गया है। मेरी यह कामना है कि तेरा मौन विस्तृत छाया से आज मेरा मिलन हो जाए। कि तेरी जो मौन विस्तृत छाया है, तेरा जो तू इतना विशाल है, विस्तृत बड़ा है, और उस छाया से आज मेरा मिलन हो जाए। मैं तुझसे एकाकार हो जाऊं, मैं तुझसे मिलकर एक हो जाऊं। मेरी इच्छा है कि मेरा शरीर तेरी साधना को छू ले और मन तेरे हृदय की कारुणिक गहराई को नाप ले, अर्थात मैं तेरे समान साधिक एवं कारुणिक हृदय वाली हो जाऊं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि जिस दिन मैं तुझसे मिल लूँगी, जिस दिन तेरी छाया से मैं मिल लूँगी, उस दिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी तेरे जैसे हृदय वाली हो जाऊँ, अर्थात तेरी जैसे साधना वाली बन जाऊँ। तेरे हृदय में सदैव वर्षा ऋतु और नेत्र में प्रातःकालीन सौंदर्य और प्रफुल्लता रहती है। तेरा जो हृदय है वो हमेशा वर्षा ऋतु से भरा होता है और प्रातःकालीन सौंदर्य हमेशा तेरे ऊपर बना रहता है। मैं भी दूसरों के दुख को देखकर करुणा से बरसना और तेरे तरह प्रफुल्ल रहना चाहती हूँ। कि जब मैं भी बिल्कुल, हे हिमालय, मैं भी तेरे तरह बिल्कुल होना चाहती हूँ कि जो दूसरों के दुख में दुख हो और दूसरों की खुशी में खुश रहे। मैं बिल्कुल तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कवित्री ने हिमालय के महान गुणों का वर्णन किया है और कवित्री का मन संसार के कष्टों को देखकर व्याकुल होने लगता है, अतः हिमालय की करुणा की गहराई को वह नापना चाहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भाषा है साहित्यिक खड़ी बोली, शैली है प्रतीकात्मक, छंद है गीत और रस है शांत, गुण है प्रसाद। इसके अलावा अलंकार है मानविकीकरण। ये हो गया हिमालय से कविता की व्याख्या। इसके अलावा ये आपके प्रश्न उत्तर हैं जिसमें आपको अति लघु वाले प्रश्न सभी करने हैं और विस्तृत में आपको महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है।
तो अति लघु वाले प्रश्न अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।